बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एनके न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पेशावर का इलाका मूसा अज़ई साहब का MNA नासिर मूसा अज़ई का कहना था कि मैंने 2018 में PTI पार्टी को ज्वाइन किया था। मैं PTI का MNA रह चुका हूं और मैंने अपने इलाके के अवाम का बहुत से खिदमात किए हैं और मैं हफ्ते में अभी भी हफ्ते और इतवार को हुजरे अवाम के मसाइल सुन रहे हैं और ये सिलसिला 5 साल से चल रहा है क्योंकि अवाम के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं और अवाम मुझसे बहुत खुश है। अभी जो पार्टी जमीयत इस्लाम ज्वाइन किया है तो इंशाल्लाह जिस अवाम का मैंने 5 साल से खिदमत किया है तो इंशाल्लाह इस अवाम से मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस इलेक्शन में भी मेरे साथ देंगे। जी बिल्कुल, इस टाइम में पेशावर इलाका मूसा अज़ई मौजूद हूँ। मेरे साथ साबिका MNA भी मौजूद है नासिर मूसा अज़ई। तो इनसे भी बात करते हैं, इन लोगों ने कौन सा पार्टी अभी ज्वाइन किए और इन लोगों ने अपने इलाके में बहुत से काम किए, इस आवाम के लिए बहुत से मेहनत इन लोगों ने पहले से भी किए और अभी भी इन लोगों की ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह अगर हम अपनी सीट पर आ गए तो इंशाल्लाह ये मेहनत को हम जारी रखेंगे और आवाम का जो है तो इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। तो इनसे बात कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का फजल, आप सुने। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने कौन सा पार्टी ज्वाइन की है? अभी तो मैं GUI जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब के साथ। अच्छा सर, जिस तरह अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अभी डेट भी दिया गया, तो इलेक्शन तो माशाल्लाह अपने टाइम पर होगा, लेकिन आपने अपने इलाके में माशाल्लाह बहुत खिदमत की इस आवाम का, तो आवाम से क्या तवक्को रखते सर? इंशाल्लाह आवाम से मैं तवक्को क्या उम्मीद है, इंशाल्लाह वो मेरे साथ है और जिस तरीके से 2018 पे मुझ पे इत्मीद किया था, इंशाल्लाह 2024 फरवरी में भी इंशाल्लाह मुझ पे इत्मीद करेंगे और इंशाल्लाह उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह वोट लूँगा। अच्छा सर, अभी जब हम आ गए तो आपके पास कुछ लोग गए थे, आपको यही कह रहे थे कि हमारे इलाके में सर मसाइल है, तो आपने कौन से इलाके में काम किया सर? मेरे ख्याल में मेरे हलके में पहले मेरा NA 29 था, अभी NA 30 हो गया है और मेरे हलके में ऐसा कोई विलेज कौंसल, कोई ऐसा यूनियन कौंसल नहीं रह गया है जहाँ पे मैंने मसाजिद में सोलराइजेशन नहीं की, वहाँ के ट्रांसफार्मर के मसले हल नहीं किए, वहाँ की गली कूचों का नहीं, बल्कि मैंने दो तीन बड़े प्रोजेक्ट उनके लिए किए हैं यहाँ पे। चूँकि इन इलाकों में पहले काफ़ी 15-20 साल से यहाँ पे बिजली का बहुत बड़ा बहरान था, वो सिस्टम का, ख़ासकर जो बड़ाबेर है, सुरजी है, अहमद खेल, बाज़िद खेल है, यहाँ स्कीम चौक, ये एरिया ऐसी है कि यहाँ पे ग्रेड नहीं था और काफ़ी दूर से उनके लिए बिजली का वो फीडर लगते थे। तो उनके लिए मैंने 2 अरब रुपए का मुसाज़े ग्रेड के नाम से मैंने अपने नाम से उनके लिए 2 अरब रुपए का ग्रेड स्टेशन कंप्लीट करवा के वो उनका इफ्तिताह भी हो चुका है। तो उससे इंशाल्लाह ये जो मुतल्लिका ये जो देहात है उनको कम से कम आइंदा जो भी होगा उनको नए फीडर लगाने में और उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने तो एक अच्छा सा मैसेज भी दिया हमें भी और इस आवाम को भी। आपने ये भी कहा है कि इस इलाके के लिए मैंने बहुत से काम भी किए, अपने आवाम का मैंने पहले भी खिदमत की, तो इंशाल्लाह इस इलाके की और भी खिदमत करेंगे। तो अभी आखिर में सर आपका क्या कहना है आवाम के बारे में, कि क्योंकि अभी तो PTI का अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों ने इस्तीफ़ा भी दिए। PTI के हवाले से सर क्या कहना है? अच्छा, पहले तो चूँकि आपने काम का बता दिया तो इस एरिया के लिए जो मैंने नाम दिया उनके लिए ग्रेड का मैंने वो बनाया है और जो कोई दामान है 4-5 यूनियन कौंसल है वहाँ के लिए मैंने तकरीबन 2 अरब रुपए, सवा 2 अरब रुपए के गैस प्रोजेक्ट लाया था और उस पर भी 80% काम कंप्लीट हो चुका है, कौम उनसे आगाह है। इसी तरीके से ये जो मेरे साथ खलील की चंद यूनियन कौंसल है, बल्कि एक PK है खलील का, तो वहाँ के लिए भी मैंने बाड़ा के नाम से ग्रेड स्टेशन का बुनियाद रखा है। अभी उनके लिए ज़मीन भी लिए हैं, पैसे भी हो गए, चूँकि बीच में 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा में वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, यही वजह है कि जो हमारे जारी और प्रोजेक्ट थे वो रुक गए हैं। तो इंशाल्लाह उसको भी कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैंने अपने इलाके में आला मेरा है, वहाँ पे फीडर का बहुत बड़ा मसला था। नए फीडर का जो ओवरलोडेड फीडर थे वहाँ पे मैंने बनाया है। उसी तरीके से सरबंद और पिश्तखरा के लिए मैंने फीडर बनाए हैं। बड़ाबेर के लिए जो फीडर है, छोटे-छोटे जो फीडर होते हैं जो 1-2 यूनियन कौंसल पे मुश्तमिल होते हैं, वो तो मैंने 3-4 बनाए हैं। इसके अलावा मैंने पहली दफ़ा पर इस इलाके में, चूँकि हमारे यहाँ बिजली की बदकिस्मती से लोग बिल नहीं देते हैं, तो गवर्नमेंट बिजली बहुत कम, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे पता था कि यहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है, तो जब मैं 2018 में आया तो मैंने अपने इलाके के लिए तकरीबन आज अब तक 800 मसाजिद में, अपने हलके में तकरीबन 800 मसाजिद में मैंने सोलराइजेशन कंप्लीट किए हैं।
उस नियत से कि हमारे जो मज़हबी एक मस्जिद ऐसा है कि हमारे महल्ले, हमारे इलाके का एक मुश्तरका एक कम्युनिटी बेस पे है, जहाँ पे लोग सारे इकट्ठे होते हैं। बदकिस्मती से लोग माशी बहरान और हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के कि लोग सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, जो हमारे हुजरे और हमारे जो बैठक थे वो वीरान हो चुके थे। तो मैंने कहा कि अगर हम वैसे भी लोग परेशानियों में हैं, चूँकि अगर लोगों को ये भी बहाना मिल जाए कि मस्जिद में भी पानी नहीं और घर में भी, तो मैंने कम से कम मस्जिदों को आबाद रखने के लिए ये सोलराइजेशन सिस्टम चालू किया था, और अल्लाह की फजल से कम्युनिटी और लोग मुझसे उस पे बहुत खुश है। आज तकरीबन 80% मसाजिद में वो सोलराइजेशन लगे हुए हैं। कम से कम आज इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग के बावजूद हमारे मस्जिदों में कम से कम बिजली का और पानी का मसला इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह चूँकि हमारे यहाँ एक इशू है बिजली का और गैस का, चूँकि बिल बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन हमारा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। एमएनए का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फिर बिल दे के बिजली लेना गवर्नमेंट से। चूँकि लोग गवर्नमेंट अक्सर कहते हैं कि हमें बिल दे, हम बिजली देंगे, और दुनिया के सारे ममालिक जितनी भी डेवलपमेंट तरक्की याफ्ता ममालिक है, चाहे चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और मिडिल ईस्ट और अरब ममालिक भी देखे, तो वहाँ पे लोग बिल देते हैं तो बिजली लेते हैं। तो चूँकि यहाँ पे हमारी गुर्बत बहुत सारी इश्यूज है, उस वजह से लोगों को अवाम को बिल देने में और हुकूमत को बिजली देने में थोड़ी सी दुश्वारी है। तो उसको मैंने थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए मैंने मसाजिद में सोलराइजेशन का बंदोबस्त किया था, और इंशाल्लाह उसे सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट किया है। जहाँ तक आपने कहा कि पीटीआई का, तो पीटीआई को 2018 से पहले उनको कौम को सब्ज़ बाग उसने दिखाए थे, और वो कह रहे थे कि हम आके एक नया पाकिस्तान डेवलप करेंगे और हम इदारों को ठीक करेंगे। जो आज भी हम उनके मुश्किलात का सामना है बिजली का। वो कह रहे थे, हम इस सोच में उनके साथ गए थे कि शायद हमारा जो बिजली का सिस्टम है, जो डेस्को है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वो पीटीआई वाले ठीक करेंगे, वहाँ पे अच्छे लोगों को ले आएंगे और लोगों को बिजली मिलेगी। इस तरह गैस का लोड शेडिंग का और गैस सिस्टम का इदारे को ठीक करेंगे। रेलवे, पीआईए, स्टील मिल्स और बहुत सारे ऐसे इदारे थे जो पाकिस्तान में तबाही और दिवालियापन की तरफ और खसारे की तरफ जा रहे थे, और उनका ये बयानिया था कि हम उसको ठीक करेंगे। तो डेफिनेटली, और वो कह रहे थे कि हम 1 करोड़ मेरिट पे नौजवानों को नौकरियां भी देंगे, गरीबों को घर देंगे। तो ये एक ऐसा नारा था कि मेरे ख्याल में कोई भी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी उसके खिलाफ ही नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर जाता था तो उसका मतलब है कि वो कौम को ये सहूलियात और ये बेनिफिट देने के हक में नहीं थे। तो लिहाजा हम भी उनके साथ इस वजह से हो गए कि अगर कौम को ये फायदा हो रहा है तो हम भी उनका साथ दें। लेकिन बदकिस्मती से 4 साल वो हुकूमत में मरकज में रहने के बावजूद पीटीआई ने कोई बंदा भी बताए, शायद मैं गलत हूँ, कि उसने उस इदारे को ठीक किया है। आज हमारा पीआईए अपने पाँव पे खड़ा है, स्टील मिल ठीक हो गया है, हमारे बिजली का इदारा ठीक हो गया। कौन सा इदारा ठीक हो गया कि हम उनको मजीद वक्त दे, मजीद उनके साथ दे? तो उनके नारे सिर्फ झूठ के नारे थे, कौम को बेवकूफ़ करने के। तो मेरे ख्याल में बाशऊर होने की वजह से और बाज़मीर मैंने उनका साथ इसलिए छोड़ा था कि मजीद उनके साथ चलना कौम के साथ जुल्म और ज़्यादती और धोखा है। क्योंकि उससे पहले जो हुक्मरान थे फिर भी वो लोग थोड़ा बहुत सिस्टम को चलाते थे, लेकिन इन लोगों ने इदारों के साथ साथ माशी बहरान भी पैदा किए हैं। और वो इदारे जो हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारा जो फ़ौज का जो एक इदारा था, उनके साथ लोग थोड़ा सा तकद्दुस और उसका था, वो हमारे एक दिफा का था, उनको भी कमज़ोर इतना कर दिया है, और उनके बारे में भी अटैक हुए हैं। और जो 9 मई को जो वाक़यात हुए, मेरे ख्याल में ये भारत कर सकता है, एक दुश्मन कर सकता है, एक इज़राइल कर सकता है, कम से कम मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसे हमले नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के सामने, उनकी कौम के सामने पीटीआई का जो एजेंडा था वो अयां हो गया है। तो मेरे ख्याल में आइंदा इलेक्शन जो 8 फरवरी को है, इंशाल्लाह उनको इबरतनाक शिकस्त मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिर में ये कहूँगा कि जिस तरह आप भी एक एमएनए रह चुका है, तो अभी भी आप साबिक एमएनए, लेकिन बेसिकली मेरे नज़दीक कोई ओहदा
ये सारे आर्जी होते हैं, चाहे एमएनए का हो, चाहे गवर्नरशिप का हो, वजीर आला हो, वजीर हो, ये वक्ती तौर पर होते हैं और कौम के लिए होते हैं, अवाम के लिए होते हैं। हमें उन ओहदों के साथ खुद को चेंज नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उनसे मजीद पहले, जब किसी के साथ ये ओहदा नहीं होता है तो वो रूटीन में एक आम आदमी होता है, किसी का उन पे हक नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को अपने आपने अवामी नुमाइंदा बना दिया है तो उन पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, ताकि वो लोगों की बात भी सुने, उनके साथ खड़े हो जाएं और उनके मसाइल को हल करने के लिए वहाँ के मुतल्लिका अफसरान, डिपार्टमेंट, इदारों को भी जाए। तो 5 साल मैंने यही काम किया है। मैंने खुद को, मैंने जो दूसरे लोग अक्सर कहते हैं कि पास होके 5 साल बाद आते हैं, मैं अल्लाह के फजल से 5 साल से हर हफ्ते में एक दिन, हफ्ते के दिन ये सैटरडे को मैं हुजरे में बैठता था, ताकि किसी वर्कर को, किसी हल्के के अवाम को अगर कोई इशू हो तो कम से कम हफ्ते में उनको पता हो कि नासिर मूसाज़ई अपने हुजरे में बैठते हैं, और 5 साल से मैं बैठा रहा। इसके अलावा फिर मैं संडे को, इतवार को वो लोगों की जो गम और खुशी होती है उसमें मैं शरीक होता था। तो मेरे ख्याल में कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि वो मैंने एमएनए को 5 साल में, अल्लाह के फजल से उसके बावजूद, मैं जब पेशावर में होता था तो मैं सुबह के वक्त 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, इसके बाद फिर दफतर और दूसरे काम करता था। तो अल्लाह के फजल से कोई बंदा ये नहीं कहेगा, चाहे मेरी पुरानी पार्टी का हो या इस पार्टी का हो, कि ये एमएनए हमें अवेलेबल नहीं, ये बंदा हमें अवेलेबल नहीं है। जिस तरह आप लोगों ने सुन लिया, नासिर मूसाज़ई का ये कहना है कि 2018 में जब मैं पीटीआई का एमएनए था तो मैंने उस टाइम में भी आवाम का खिदमत किया था, और अभी भी जो पार्टी मैंने ज्वाइन की, तो इंशाल्लाह अगर इसमें भी मैं पास हो गया, अपनी सीट पर आ गया, तो इंशाल्लाह इस खिदमत को मैं जारी रखूँगा, और मेरे दरवाजे, मेरे उजरा के दरवाजे हमेशा अपनी आवाम के लिए खुले। जी।